सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती हैं। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम सह शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 228111 783 2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup. You and CKG, what a great हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष अश्वनी शर्मा जी करेंगे। चलो चर्चा शर्मा जी के स्वागत के लिए पीछे का ध्यान रखना, पीछे का इधर सामने 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 है सब लोग। ओके इधर सामने देखिए, बस आप भी आ जाओ। पहले जी हमारा हाँ जी, संजय जी सामने देखिए, सामने हम तो सब कर रहे हैं। पहुंचा जी आया उधर से पकड़। हाँ इधर देखिए, खींच लिया। धर्मवीर गुप्ता जी के भाई को मेरे दोस्त की बेटी दी। अंकल इधर एक मिनट मुस्कुरा के खिंचवाओ यार। ये हाँ यार, तुम तो ऐसे हो रहे हो। आइएगा, आओ आओ सामने के सामने। आपके बिना ये फंक्शन नहीं हो सकते, इसलिए जो भी यहाँ उपस्थित है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे ज्यादा मुझे खुशी हो रही है देखकर कि यहाँ ज्यादा संख्या में महिलाएं हैं, बेटियां हैं। आज किसका जमाना है? किसका जमाना है? जोर से बोलो, किसका जमाना है?
बेटियां इतनी स्लो बोलेंगी तो कैसे जमाना रहेगा? किसका जमाना है? देखो, पुरुष मान रहे हैं कि बेटियों का जमाना है, इन्हीं की आवाज आ रही है। और आपको मालूम है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें बेटियां आगे नहीं है। कोई भी ले लो, साइंस ले लो, धार्मिक ले लो, सामाजिक ले लो, राजनीतिक ले लो, किसी में बेटियां पीछे हैं? कोई नहीं। मैम इन नौ वर वधू के वैवाहिक जीवन की सफलता की कामना करने के साथ साथ नवज्योति फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों को, सिंघल जी को, त्यागी जी को और हमारे सारे जितने अजीज साथी हैं, हमारी महिला मंडल की बहनें हैं जो दिन रात मेहनत करके अपने जिंदगी को जीते हुए दूसरे के जिंदगी के सफलता की, उनके जिंदगी में मंगलमय कामना के साथ जिस तरह से लगातार साल दर साल काम कर रहे हैं, मैं तहे दिल से आप सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं और इस बात के लिए आप सब लोगों को सलाम करना चाहता हूं, आपका नमन करना चाहता हूं कि जिस तरह से आप लगातार सामाजिक कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, इससे हमारे देश का, समाज में एक सकारात्मक सोच का विकास हो रहा है। आप सब लोगों को तहे दिल से सादर प्रणाम। वो सब नहीं मिल पाएगा। संस्कारों की बात करें तो हमारे आध्यात्मिक संस्कारों के हिसाब से 16 संस्कारों का लेख हमारे शास्त्रों में आता है, जिनमें से विवाह संस्कार एक पावन पुनीत संस्कार है। और वास्तव में विवाह संस्कार एक ऐसा संस्कार है जहाँ से मनुष्य के वास्तविक जीवन की शुरुआत का कर्म क्षेत्र शुरू होता है। तो ये हर व्यक्ति का दायित्व है कि वो अपने वैवाहिक जीवन के बाद अपने दायित्व को समझते हुए उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी विवाह के बाद आती है। सामाजिक, पारिवारिक और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए यदि मनुष्य अपने जीवन को आध्यात्म में जोड़कर जीवन जिए तो ये मनुष्य के जीवन की सार्थकता है। इस कार्यक्रम में हमारे सभी क्षेत्र के प्रतिनिधि, सभी प्रतिष्ठित सम्मानित समाज के लोग सहयोग देते हैं। ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये है कि एक ऐसा मंच है जहाँ लोग जातिवाद से ऊपर उठकर, धर्म और क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर, राजनीति के लोग पार्टीवाद से ऊपर उठकर खुले मन से आगे इन बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, संस्था को सहयोग देते हैं। ये अपने आप में एक विस्मरणीय और उदाहरण की बात है कि इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहाँ अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल पता इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल, भोलानाथ नगर, अपोजिट रामलीला ग्राउंड, शाहदरा, 32। फोन नंबर 22306292 22392314। MDM इंटरनेशनल स्कूल, जैसा नाम वैसी ही शिक्षा। यमुना पार में एक ऐसा स्कूल जहां योग्य एवं अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं का प्रबंध है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, स्काउट गाइड, NCC, NSS, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, पिकनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अलावा पुस्तकालय सुविधा, प्रयोगशाला तथा बच्चों के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। MDM एक ऐसा स्कूल जहां NCERT तथा CBSE दोनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। जल्द ही संपर्क करें, नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। पता
MDM इंटरनेशनल स्कूल D 508/8 गली नंबर 3 मेन वजीराबाद रोड नजदीक रेलवे फाटक अशोक नगर दिल्ली 93। फोन नंबर 22573594। वेबसाइट www.siddharthinternational.com। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup. You and CKG, what a great खाली हम तो मस्ती कर रहे हैं खाली नहीं काम भी किया 30 ये फेसबुक पे कोई बाहर नहीं है ना, मतलब बाहर होता है ना वो खून, वो ब्लड निकालने वाले बाहर ही नहीं है, अंदर अंदर पड़े। पहले रहनी थी ना जब नीडल लगी मैं तो नहीं आया हूँ ना, हमें क्या बता सकते। देखो ऊपर आशीर्वाद में चल रहा है देखो आप देखो क्यों मन में आती है हर साल बात हो रही थी अभी। ऐसा है जी, जो लोग जरूरतमंद होते हैं, जो कैंसर से डेंगू से पीड़ित हैं और काफ़ी तरह की बीमारियां हैं, थैलेसीमिया है, उन लोगों को ब्लड उपलब्ध नहीं हो पाता। तो मन ये कहता है कि भाई इस तरह के कार्यक्रम समाज में रहते हुए हम कार्यक्रम कर सकते हैं। तो उनके कोशिश सेवा संस्था के माध्यम से रक्तदान शिविर का आयोजन चालू किया। मैंने कहता हूँ समय पे ब्लड उपलब्ध होता है संस्था के माध्यम से सेवा करेगा। आपने क्या कोई हादसा हुआ था आपके साथ जो आपने ब्लड कैंप का आयोजन किया, कहीं आपने खून मांगा, आपको खून नहीं दिया गया उसके, इस कारण आपकी स्टार्ट किया, क्या वजह थी? ऐसे इसी समय में मुझे खून को पिताजी को आवश्यकता थी, मेरे कजन्स हैं जिनको आवश्यकता थी। तो ब्लड बैंक से ना ब्लड लेने में बड़ी समस्या आती थी। तो इसी को देखते हुए मैंने ऐसा कार्य चालू करा कि जितना अपने सुचितापन करें ऐसे लोगों की सेवा की जाए। सुनने में यहाँ तक आया कि कुछ व्यक्ति ने आपकी कार्ड में की कि आनंद जी आपने ब्लड डोनेशन कैंप क्यों लगाया, जबकि हम हर वर्ष लगाते हैं, क्या आशा पड़ी आपको, आपने हमारे साथ क्यों नहीं किया? नाम आप जानते हैं कौन आदमी है? समाज है, समाज में दो तरह के व्यक्ति रहते हैं, लोगों की आदत होती है बात करने की। समाज में यदि एक कार्य हो रहा कर रहा है तो दूसरा ना करे। जिस व्यक्ति की आप बात करो उसने काफ़ी कोशिशें करी हैं लेकिन वो उसमें नाकाम रहा। कोई बात नहीं भाई, नाकाम रहा ऐसा नहीं है, समाज का कार्य है, सब भाइयों के साथ ही सहयोग से मिलकर के कार्य में कर रहा हूँ और आगे भी चलता रहेगा। आपकी शोशाबाजी नहीं है जबकि दूसरों की शोशाबाजी होती है, क्या वजह है? कोई भी कार्य समाज में अच्छी सेवा कर रहे हो उसमें शोशाबाजी करने की जरूरत नहीं है। ये रक्तदान शिविर है।
अपनी स्वेच्छा से रक्तदान करिए। सोबाजी वाली बात तो जानकारी के नीचे कार्यक्रम चला है, लेकिन उसमें सोबाजी का ऐसा मुझे मोटिव लगता नहीं कि करना चाहिए सोबाजी। तो सैकड़ों होर्डिंग लगवाते हैं, आपके होर्डिंग ना के समान है, क्या वजह है? क्या होर्डिंग में पैसा किसलिए होता है? क्या जनता का पैसा किसलिए होता है उसमें? जिससे खर्चा कम हो उसी को लेके ऐसा सोचा है कि कम से कम खर्चे में कैंप आयोजित करा जाए, क्योंकि समाज का पैसा है, समाज के सहयोग से हो रहा है, तो उसमें गलत उपयोग ना हो। दूसरे व्यक्ति क्यों करते हैं, क्या वजह है? पैसे का मिसयूज करते हैं, क्या वजह है? देखिए अपने अपने विचार है, वो किस कारण से करते हैं। अपना तो अब तक तो यही चल रहा है कि भाई कम से कम खर्चे में कैंप को आयोजित किया जाए। आप जंग हैं इसका सोच आप ये है या कुछ और वजह है? भाई मन कहता है कि भाई खर्चा कम ही होना चाहिए, अब आने वाले समय में खर्चा देख के करना पड़ेगा ना। भविष्य में क्या योजना है आपकी? भविष्य में जी रक्तदान शिविर का आयोजन चलता रहे, यही मेरी इच्छा है। यही मैं अपनी संस्था के सभी सदस्यों से कहता हूँ कि साथ चल के खड़े हो मेरे साथ और इस कैंप का आयोजन होता है। क्या वजह है कि हर साल की भांति कोशिश सेवा संस्थान ने ब्लड डोनेशन का आयोजन किया है, कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। हर साल ये लोग यहाँ पर हमको बुलाते हैं और बहुत सारे लोग अपनी स्वेच्छा से, बहुत सारे लोग जो इन लोगों का टारगेट होता है उससे बढ़ जाता है, हमेशा से बढ़ जाती है। बहुत अच्छा काम है। मैं समझती हूँ कि इससे बड़ा ईश्वरीय कोई काम नहीं है। एक खून की बूंद किसी का जीवन बचाने के काम आती है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है, इससे बड़ा कोई महान काम नहीं है। रियल में जो नॉर्मल चीज़ है आपने कभी ब्लड डोनेशन किया नहीं किया? अभी कुछ समय से एक दो बार जैसे आपने बंद कर दो बंद। लेकिन क्या है ना कि लास्ट ईयर से मैं कोशिश करती हूँ, हर बार इच्छा होती है ब्लड की, लेकिन वो ये लोग मेरा ब्लड लेते नहीं। मैंने वैसे ही आपका ब्लड ऐसे बहुत लोग पूछते रहते तो हमारा काम चल रहा है, लेकिन जब देना पड़ेगा तो मेरा तन मन धन से क्या हम तो बिल्कुल अपने लोगों के साथ समर्पित हैं। और आपको निगम पार्षद के 5 साल होने जा रहे हैं, तो 5 साल में आपने क्या किया? एक पार्षद का काम होता है, जो भी मैं तो इतना आपको बता सकती हूँ कि मेरे पास जो भी आया MCD के अंदर जितना भी जो भी हमारा काम होता है सब हमने सुचारू ढंग से करने की कोशिश की है। हमारी टीम बहुत सशक्त है, अकेला निगम पार्षद कुछ नहीं कर सकता, जो टीम होती है ये सारा टीम करती है। और अभी हम ये देख रहे हैं कि दिल्ली में एक ऐसा लुटेरा आगे बैठ गया जिसने दिल्ली को तार तार करके रख दिया, पूरा शील्ड कर दिया है। निगम पार्षद की ताकत को छीनने की पूरी कोशिश होती है। जनता का सीधा संपर्क निगम पार्षद से होता है। जैसे कि एक व्यक्ति को सुबह सैर करने की आदत होती है, मंदिर जाने की आदत होती है, ऐसे ही जनता के हर छोटे छोटे काम जब दिन शुरू होता है तो निगम पार्षद साफ सफाई है, छोटे छोटे रिपेयरिंग है, छोटे छोटे और काम है, ज्ञान विभाग के काम है, सभी का पार्षद। तो आपको मालूम है कि हमारे सर पर एक ऐसा व्यक्ति आगे बैठ गया है जिसने कि निगम को फेल करने की पूरी कोशिश करी है। लेकिन मैं आपको इतना बता दूँ, जो हमें फीडबैक मिलती है, जनता जागरूक है, वो ये समझ पा रही है कि हमारे हाथों को काटने के लिए उसने कितना कोशिश की है। फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारे, फिर भी हम लोग अपना काम सुचारू ढंग से करते हैं। जो भी व्यवस्था हम बना सकते हैं वो करते हैं। मेरे वार्ड के अंदर PWD के नाले हैं, बड़ी बड़ी छोटी छोटी PWD की सड़क है, जहाँ पर के विधायक की नदारत रहती है। और जब भी लोग मुझसे शिकायत करते हैं मैं उनका काम बहुत फेल लेकर, क्योंकि हम ये नहीं सोचते कि हमारे पास कोई आ गया तो हम सिर्फ पूरा निगम का काम करेंगे। अगर मेरे पास कोई व्यक्ति आ गया, अगर मेरे पास कोई जनता के व्यक्ति आ गया कि जल बोर्ड के सदस्य है, मेरे पास जल बोर्ड नहीं है मान लीजिए, तो मैं जल बोर्ड के अधिकारियों का भी संपर्क करके उसको काम कराने की क्षमता रखती हूँ। जो भी जितना भी काम हम करते हैं फिर से करते हैं। ये हमारे भाई साहब खड़े हुए हैं यहाँ पर, मंडल अध्यक्ष, ये बता देंगे। परसों मेरे पास एक फ़ोन आया, मैडम वो जल बोर्ड के सीवर का गंदगी ऊपर पड़ी है, विदिन 2 आवर्स हमने जल बोर्ड वालों से कॉन्टैक्ट करके उनका काम जितना भी कर पाते हैं उसमें नहीं है कि ये काम कौन करेगा कौन नहीं करेगा। जो हमारे पास आता है हमारी कोशिश होती है हम उसका काम करें। जनता कहती है कि सुषमा की जब से निगम पार्षद बनी है तब से ना वो फ़ोन उठाती है, कम से कम भाजपा के कार्यकर्ताओं फोन उठाती है, आम जनता के फोन उठाती है। क्या वजह, आप कहाँ बिजी रहती है तो फोन नहीं उठाती हैं आप किसी का? ये शिकायत बहुत बड़ी शिकायत है, हमसे भी शिकायत आती है, सिर्फ फोन नहीं उठाती है। किससे बात करें, किससे बात जाएँ? विधायक बहुत हैं, वो भी बातें नहीं आसानी से ढूंढने से आती है। देखिए जी, मैं आपको एक बात बता दूँ, जनता आपसे क्या कहती है या क्या नहीं कहती, मैं भी जनता में घूमती हूँ और बड़ा आप फोन उठाती नहीं उठाती हैं आप?
आप जनता की फोन उठाते नहीं आती है? बिल्कुल उठाते हैं, लेकिन कभी कभी अभी ऐसा होता है, कभी कोई मीटिंग में बिजी है तो मैं उनको कॉल बैक कर देते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूँ, आप लोगों का ये हमारा निखार करने का आपका काम है, आप सुचारू ढंग से अपना काम करते हैं, लेकिन जनता संतुष्ट और सब समझ रही है, सब जानती है। और इसी वजह से किसी मीटिंग में किसी कार्य में अगर हम नहीं उठा पाते तो उनको हम कॉल बैक करके उनका काम कराएंगे। 2 महीने में चुनाव हैं, कहते हैं कि सुषमा की टिकट कटवाएंगे हम, क्या आप टिकट कटती है या वास्तव में आप दोबारा निगम पार्षद बनेंगे? देखिए, हमारा लोकतांत्रिक देश है और हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, हम अपने पार्टी हमारी माँ है, वो जो फैसला करेगी वो मुझे मंजूर होगा। लोग क्या कहते हैं इस बात की चिंता ना तो मैंने कभी पहले की थी, ना अब की है, ना मैं भविष्य में करूँगी, क्योंकि अगर हमारा ये तो आपको आने वाला समय बताएगा कि कौन किसकी टिकट कटवाता है, क्योंकि मैं कटवाने में विश्वास नहीं करती, मैं किसी की लाइन को छोटा करने में विश्वास नहीं रखती, मैं अपनी लाइन बड़ी करने में विश्वास करती हूँ। ये भी आपको आने वाला समय बताएगा, 2 महीने में आपको ये सब पता लग जाएगा क्या होने वाला है। उसमें आप पति देव की सहायता से ही निगम पार्षद बनी, पर पति देव की आदमी गायब रहती है, बम्बे रहती है, सुना नहीं, ये पता नहीं आपको कहाँ से गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। पति देव की सहायता से मैं निगम पार्षद बनी ज़रूर, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने अपने 32 वर्ष इस पार्टी को, संगठन को दिए हैं और मैं भी 18-20 सालों से उनके साथ लगातार सक्रिय हूँ। मैं आपको बता दूं कि 92 से मैं उनके साथ सक्रिय हूँ, संगठन के विभिन्न पदों पर आके मैंने कार्य भी किया है। और ये बात ठीक है कि वो मेरे राजनीतिक मेरे को ये प्लेटफॉर्म उन्होंने ही दिया, और उन्होंने नहीं दिया केवल मेरे साथ जो आप ये टीम देख रहे हैं, ये मेरे देवेंद्र भाई साहब खड़े हैं और सब लोग भाई साहब दिख रहे हैं, अदालता जी, इन सबका सहयोग रहा है। मुझे इन लोगों ने घर से काम करते करते उनका निगम पार्षद नहीं बने, हमने जिले में काम करा, मंडलों में प्रभारी रह के काम करा, संगठन में काम करा, क्योंकि हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं को सर्वोपरि मानती है। मैं पहले कार्यकर्ता हूँ, मैं बाद में सुना आपके नसीब में निगम पार्षद बनना था तो आपके पति देव के नहीं बनना था, क्या वजह है? जब वो खड़े हुए 100 इल्जाम लगाए गए, ये पीते हैं, खाते हैं, क्या मस्ती करते हैं, आप पे कोई इल्जाम नहीं लगाया गया, क्या वजह से? देखिए, आपको मैं बता देती हूँ, दुनिया बातें करने के लिए बनी है, जैसे उनको हमारी है ना, बातें बनाकर उनको हरा दिया और आपको जिताया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, योगेश जी नहीं हारे थे। मैं आपको बता देती हूँ, शायद आपको उस टाइम के आंकड़े नहीं पता, आपको पता होना चाहिए, मुझसे ज़्यादा पता होना चाहिए। 2000 वोट बढ़ाए थे उन्होंने अपने क्षेत्र से, लेकिन उस टाइम हवा कुछ और थी। उस टाइम पर पूरी दिल्ली, पूरी बीजेपी हारी थी, उस टाइम पर कांग्रेस की लहर थी, और उस टाइम पर बहुत ही इक्का दुक्का, कोई 200 वोटों से या 500 वोटों से कोई जीता होगा तो जीता होगा। शांति देसाई जैसे कर्मठ कार्यकर्ता, इतने पुराने कार्यकर्ता, वो भी सीट नहीं निकाल पाए थे। और योगेश जी ने, अगर आप उस टाइम के आंकड़े उठा के देखेंगे तो पिछले चुनाव से उस चुनाव में योगेश जी ने 2000 वोट बढ़ाए थे। पार्टी को जीता हुआ मानते हैं, पार्टी की अगर हम भाषा बोले तो पार्टी को हारा वाली मानते हैं। उनकी जीत की बात पे ही आपको टिकट दी गई, आपका मानना ये है? देखिए, हारते हुए जीत गए थे वो, उसके बाद आपको टिकट दी गई कि इनको टिकट दी जाए? नहीं, मैंने उनके काफ़ी बहुत साल के बाद मेरे इलेक्शन मैंने लड़ा है। और मेरे इलेक्शन जब मैंने लड़ा तो मेरी कोई ऐसी इच्छा भी नहीं थी, लेकिन मेरे अपने जो मेरे भाई बंधु हैं, ये जो आप मेरे साथ देख रहे हैं, मेरे भाई बंधु खड़े, इन सब ने मुझे चुना कि हमें आप आइए, क्योंकि मैं संगठन में काम करती थी, मैंने जिले में काम किया, मंडलों में काम किया, संगठन में मैं करती थी, और इलेक्शन लड़ना था, ठीक है, ईश्वर ने मौका दिया, उस मौके को हमने बात सीट हो गई तो क्या करेंगे आप? कोई बात नहीं, कुछ नहीं करेंगे, जो पार्टी का फैसला होगा, जो जेंट सीट अगर हो गई, देखिए लोकतांत्रिक देश है, मांगने का हक सबको है और सभी को मांगना भी चाहिए, लेकिन उसके बाद जो पार्टी का फैसला होगा उसके लिए हम लोग जेंट सीट हो गई, क्या पति देव खड़े यहाँ से? ये आने वाले वक्त बताएंगे। हमारे बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर हैं 2211 0638 2212 0637 98 107218 48 9818 7052। हमारा फैक्स नंबर है 2211 0638। ईमेल आपके पास @your.com। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pm.com। हमारा आज का यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198 श्री राम नगर, शारदा, दिल्ली 32।